एक बार की बात है, एक गांव में 3 दोस्त हुआ करते थे, अर्जुन, रानी और समीर। इनके गांव के पास एक बड़ी हवेली हुआ करती थी जो कि बहुत पुराने समय से थी। ये तीनों हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते थे जो एडवेंचरस हो, जो बहुत ही चिलिंग हो, जो उन्हें किक दे। एक दिन उन्होंने जब पुरानी कहानियां सुनी कि ब्लडी मैरी नाम का एक गेम है जिसमें अगर आप मिरर में देख के आधी रात में अंधेरे में उसे बुलाते हो तो वो आ जाती है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गेम को ट्राई किया जाए और देखा जाए कि ब्लडी मैरी सच में आती भी है या नहीं। लेकिन गेम को स्टार्ट करने से पहले अर्जुन की थोड़ी सी फट जाती है और वो कहता है कि यार अगर ब्लडी मैरी सही में आ गई तो। रानी बोलती है कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि मिरर के सामने हमें 3 बार उसका नाम बोलना है। और ये बोलते ही वो आ जाती है। Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary। समीर सबसे ज्यादा फट्टू था इन तीनों में, लेकिन वो नहीं डर रहा है। वो बोल रहा है कि चलो यार जो होगा देखा जाए। एक बात बोलूं, जो सबसे दुखी होता है वो सबसे खुश दिखता है, जिसकी सबसे फटती है वो सबसे निडर दिखता है। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तीनों ने ही अपने घर का एक पुराना सा मिरर ढूंढा जिसे बहुत समय से किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था, और वो मिरर लेके वो पास वाली हवेली के कमरे में चले गए जहाँ पर सालों से कोई भी नहीं गया था। अर्जुन ने बोला, अरे वाह ये तो बड़ा पुराना और क्रीपी लग रहा है। हालांकि डरना चाहिए था, बट वो बहुत एक्साइटमेंट में बोल रहा था। और फिर समीर ने अपने हाथ में मिरर लेकर 3 बार बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी एंड ब्लडी मैरी। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक से ठंडी हवा चलती है। रानी का चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे सोफे के पीछे छिप गई। रानी ने काफी डर के साथ कहा, क्या ये सब सही में हो रहा है? समीर ने बोला, कुछ नहीं है, ठंडी हवा है, बस अपने माइंड को कंट्रोल करो। और जैसे ही समीर ये कहता है, मिरर में कुछ क्रैक्स पड़ते हैं और वहां पर कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। उन्हें दिखता है एक चेहरा जिसके पूरे फेस से खून टपक रहा था, और धीरे धीरे वो चेहरा उनके सामने आने लगता है शीशे में और क्लियर होने लगता है। अर्जुन ये देख के काफी डर जाता है। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? गाइस इन तीनों की फट चुकी थी। अर्जुन शॉक था, रानी रो रही थी और समीर का चेहरा तो पूरा पेल पड़ गया था। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मिरर में लाल आंखें थी जो उन्हें घूर रही थी। तभी एक भयंकर आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने मुझे बुलाया है, तुम शायद मरना चाहते हो तभी मुझे बुलाया है, अब तुम्हारा समय आ गया है। और फिर उनके सामने एक खून से लिपटा हुआ हाथ दिखता है जो कि मिरर में से निकल रहा था। रानी ये देख के तेजी से चीखती है। अर्जुन ने तुरंत अपने हाथों से आंखों को बंद कर लिया और बोला, भाग समीर, ये सब सही में हो रहा है। समीर ने अपने हाथ से वो मिरर झटक कर फेंक दिया और अपने दोस्त का हाथ पकड़कर भागने लगा। लेकिन भागकर जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वो दरवाजा तो पूरा लॉक है। वो जाए कैसे बाहर? किसी ने उन्हें अंदर से बंद कर दिया है। और फिर जैसे ही वो आगे मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि एक भयंकर सा चेहरा उनके सामने आता है और पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस चीज की जरूरत थी ना, मैं देती हूँ तुम्हें, मौत। उन्होंने जब मिरर में देखा तो उनके चेहरे खून से ढके हुए दिखे। उस वक्त उन्हें समझ में आया कि सच में कोई मजाक नहीं था। उनके सारे सपने, उनकी सारी खुशियां अब बस एक खौफ का शिकस्त बन चुकी थी। और जस्ट बिकॉज कि वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते थे और वो गेम को टेस्ट करने आए, उस गेम ने उस रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बना दी। अगली रात गांव वाले उन्हें ढूंढने आए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, न अर्जुन, न रानी और न समीर। बस उन्हें मिला तो वो पुराना मिरर जो टूट चुका था। गाइस ब्लडी मैरी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी उसे बुलाता है वो आती तो है, लेकिन अपने साथ उसे ले जाती है। जानते हो कहाँ पे? उसी मिरर में जिस मिरर से वो वापस आई थी। तो हो सकता है सब लोग अपने घर से मिरर्स लाए थे और वो तीनों ही अब मिरर के अंदर कैद हो गए हों। वैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मिरर के उस पार अगर कोई दुनिया होती तो कैसी होती, क्योंकि वहां तो सब कुछ अजीब होता। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई न्यू टॉपिक सजेशन है जिसे आप चाहते हो कि हम इस शो में कवर करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और न्यू स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।